से बारे लगा देना, मेरी नैया भंवर डोले उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, मेरी नाव भंवर डोले उस पार लगा देना। मेरी नाव भंवर डोले उस पार लगा देना। जय जय शुगारा, बोल शुगारा वाले साहिब की जय। तुम सुख के सागर हो, मेरे धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, मेरे धन के सहारे हो। वैसे तो कहते हैं गुरुदेव सदैव हर किसी को याद रहने चाहिए। गुरुदेव का विशेष रूप में हफ्ते का जो दिन माना जाता है वो गुरुवार। वैसे हर दिन की शुरुआत अपने गुरुदेव के दर्शन से हो, उनके दिए हुए दीक्षा मंत्र नामदान का जप दिन भर चले। प्रयास किया जाए कि उनको भोग लगा के ही फिर कुछ ग्रहण करना चाहिए और रात्रि को भी प्रणाम करके फिर शयन में जाना चाहिए। बहुत से हरि भक्तों का नियम रहता है घर से बाहर जाते समय भी अपने गुरुदेव को प्रणाम करके जाते हैं और आते ही फिर प्रणाम करके अपने घर में प्रवेश करते हैं। ऐसे ही धंधे, दुकान, ऑफिस जहाँ भी जैसे व्यवस्था है। तो आज है गुरुवार, महीने के 4 गुरुवार और 5वीं पूर्णमासी की तिथि। तो आइए हम लोग भाव भेंट रख रहे हैं अपने गुरुदेव के श्री चरणों में। तुम सुख के सागर हो, मेरे धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, मेरे धन के सहारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित्य माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना। नित्य माला जपूं तेरी, दिल से न भुला देना। एक और निवेदन, जो भी अपने गुरु दरबार से अपने गुरुदेव के हाथ का स्पर्श किया हुआ प्रसाद जीवन में जिस भी रूप में मिले, बहुतों को माला स्पर्श की हुई कोई भी चादर, शाल आदि जो भी वस्तु, प्रसाद, कुछ रखने वाली चीज, कोई बरकत का नोट हो,
सिक्का हो, जो भी, जिस संतों के यहाँ जो भी व्यवस्था हो, वो प्राणों से प्यारा होना चाहिए। हमारी नानी अभी गुजरी हैं, 100 साल की लगभग थी। बहुत बढ़िया नियम था। जवानी से लेके अपने घर का नियम था, सवेरे 4 बजे से पहले उठना है। पहला काम स्नान करना, दूसरा काम अपने गुरुदेव के सामने अगरबत्ती जलाना। अनपढ़ थी, ज्यादा तो उनको नहीं समझता था, आता भी नहीं था ज्यादा उनको। तीसरा नियम था अपने गुरु दरबार से, दूसरे नगर में था गुरु दरबार, वहां से जल की बोतल भर के लाती थी। सवेरे पहले मुख में जो भी जाएगा गुरु दरबार का जल जाएगा। और छोटी आयु में अपने गुरुदेव ने उनको कह दिया था, 3-4 बादाम, 3-4 काली मिर्ची खा के फिर तुम चाय पिया करो, जो भी तुम्हारा नियम रहेगा। तो लगभग जब तक शरीर ठीक था उनका नियम यही था, दुनिया इधर की उधर हो जाए। 5 बेटे, 6वें अमर जी, फिर सभी के 3-3, 4-4 बच्चे, इतनी बड़ी फुलवाड़ी थी। लेकिन नियमों में कोई टस के मस नहीं। साल में 1 महीना गुरु दरबार में जाके सेवा दे आती थी, 1 महीना वहां रहती थी। यहाँ तक कि जब 80-90 साल की थी भी जाती थी तो वहां के लोग रोकते थे, अम्मा आप गिर न जाओ, फिसल न जाओ, ठोकर न लगे। बोले जब तक जीवित हूँ अपने गुरु दरबार की ड्यूटी तो सेवा तो मुझे करनी है, ड्यूटी भरनी है। तो मैंने निवेदन रखा गुरु दरबार से, जो भी मिले ना उनको जितनी प्रधानता देंगे, महत्व देंगे ना, उतना लाभ हमें मिलेगा। और ये आशीर्वाद है। प्रसाद शब्द का भी अर्थ आशीर्वाद है। प्रसाद में केला मिला, अब केले की दृष्टि से खाओगे तो केले का फल मिलेगा, लेकिन जब प्रसाद की भावना से खाएंगे तो प्रसाद जो दुख दूर करे, प्रसाद जो मन को शांति प्रदान करे, प्रसाद जो सुखों का भंडार हो, यह भावना के अनुसार फल देने वाले विषय हैं। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित्य माला जपूं तेरे, नहीं दिल से भुला देना। नित्य माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव मेरी नैया, उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया, उस पार लगा देना। गुरुदेव 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 गुरुदेव
दर का भिखारी हूँ, हर दोष मिटा देना। तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना। गुरुदेव मेरी मैया उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी मैया उस पार लगा देना। मेरी नाव बगल डोले उस पार लगा देना। मेरी नाव बगल डोले उस पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। एक छोटा सा निवेदन है, संसार में छोटा काम कोई खुद नहीं कर सकता। जैसे किसी भी जो ड्राइविंग करना न जानता, उनसे पूछो गाड़ी कैसे चलाई जाती है, लगभग बताता है ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते, फिर ऐसे करते, फिर ऐसे करते हैं। लेकिन फिर चलाता क्यों नहीं? बुक स्टोर पर डॉक्टरी के किताब मिलेंगे, MBA के मिलेंगे, CA के मिलेंगे, इंजीनियरिंग के मिलेंगे, फिर सब कोई किताब वहां से लेके पढ़े और खुद इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बन जाए ना। यहाँ तक कि खुद क्या बुक सेलर जिसके पास तो फ्री में किताब पढ़े हैं, वो किताब ऐसे पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर, CA, वकील कोई बना है क्या? और एक उदाहरण, आजकल छोटे बच्चों को पहले पिल्ले हाउस में डाला जाता है, फिर नर्सरी, फिर जूनियर KG, फिर सीनियर KG। 4 साल के बाद बच्चों को फर्स्ट स्टैंडर्ड में भेजा जाता है। क्यों? जिन्होंने नियम बनाए होंगे उनको नहीं समझता होगा क्या? एक दृष्टि से तो गलत है। 3 साल की आयु तक तो बच्चों को रिलैक्स वैसे छोड़ना चाहिए। इसलिए छोटी आयु के बच्चों में भी आजकल टेंशन, तनाव ज्यादा पाया जा रहा है। ये वैसे ठीक नहीं थी पद्धति, पर आज का नियम वैसे तो है। तो सामान्य से सामान्य काम, जो भी जिस फील्ड का माहिर है, एक्सपर्ट, अनुभवी व्यक्ति है, उनसे कहो कि आप ये धंधे में नया व्यक्ति आया, ये भी आपके जैसा आज के आज बनना चाह रहे, क्या बनेगा? नहीं। क्यों? मैंने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कई अनुभव है मेरे, ऐसे कैसे एक दिन में हो जाएगा? तो सामान्य संसार की दृष्टि से हम लोग ऐसा नहीं हो कर सकते, तो संसार भवसागर से कोई खुद ही पार उतर जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? अगर केवल ज्ञान बढ़ाने से काम होता था तो सभी दुनिया के प्रोफेसर जो लोग हैं ना, ये पढ़े लिखे लोग हैं ना, ये सब खुद तर जाते थे। केवल अनुभवों की, संसारी अनुभवों के आधार पर जीवन चलता था, तो इतने अनुभव बड़ी आयु वालों को है, फिर भी उलझे क्यों है? जबकि उनका तो ज्ञान बड़ा है, उतार चढ़ाव भी ज्यादा देखे, दुनिया भी देखी है, फिर ऐसा क्यों वो मानते हैं कि अभी यार इतना मैं उलझाऊं, समझ में नहीं आ रहा। एक दृष्टि से तो मान्यता ये है कि भैया आप रोते हुए दुनिया में आए थे, ये तो संसार की रीत थी। रोते हुए जी रहे हो, ये थोड़ा ठीक नहीं है। अगर रोते रोते संसार में गए, मतलब आपको जीना नहीं आया। मतलब कोई मार्गदर्शक अभी चाहिए, कोई मास्टर चाहिए। इसलिए ही कहा जाता है कि बचपन से ही, वैसे तो तुम्हारी आदत थी, कोई ना कोई समझाए, सिखाए, बताए, उसके अनुसार चलूंगा। और माइंड में हमारे फिट है, सॉफ्टवेयर में फिट है। आंखों की तकलीफ होगी तो अमुक ही डॉक्टर को मैं बताऊंगा, दिल की तकलीफ जब मेरे को हुई तो अमुक ही डॉक्टर को बताऊंगा, अमुक कोर्ट कचहरी का चक्कर आया तो अमुक ही वकील के पास जाऊंगा। कहीं तो भी मन में फिट किया हुआ है।
ये बात मैं अपनी भाभी से पूछूंगी, ये बात केवल मैं अपनी बहन से पूछूंगी, ये बात केवल भाई से पूछूंगी। ये फिट किया हुआ है। ये अमुक मित्र से ही मुझे सलाह लेनी है, ये फिट किया हुआ है। ये चीज मुझे बुलानी है तो नागपुर से बुलानी, ये केवल चीज मैं मुंबई से बुलाऊंगी। चप्पल अच्छा बुलाना है तो आगरा से बुलाना है। ये सब हमारे माइंड में कहीं तो भी हमारे अवचेतन मन में फिट किया हुआ है। वैसे ये बात भी हमें अपने जीवन में अपनानी होगी, पहले तो स्वीकारनी होगी। मैं कितना भी समझदार हूं, कहीं तो भी एक मार्गदर्शक की तो मुझे आवश्यकता पड़ेगी ही, जो मेरा रक्षक हो जीवन के साथ भी तो जीवन के बाद भी, जो यहाँ भी मुझे आनंदमय जीवन जीना सिखाए। शरीर का अंत अच्छा हो, परलोक संवरे। हमारे भारत के संतों में एक विशेष स्थान रखते हैं। अभी तो बड़ी परंपरा से चली है। पिछले साल उनके जन्म जयंती पर हमारे प्रधानमंत्री जी एक नगर में गए। एक नगर में मैंने देखा यूपी के मुख्यमंत्री गए, एक प्रांत में मैंने देखा दिल्ली के मुख्यमंत्री जी गए थे। वो संत है संत रविदास जी महाराज। वैसे तो चमार के परिवार में थे। मेरी जात कमेने, मेरी जात कमेनी, मेरी पात कमेनी, ओछा जन्म हमारा। तुम शरणागत राजा रामचंद्र, कह रविदास चमारा, कह रविदास चमारा। मैंने कल एक विषय लिया था, जिनके गुरुदेव का जो इष्ट देव हो, जिस भी परंपरा से संप्रदाय से जो जुड़ा है, उसका जो भी इष्ट देव हो, शिष्य का धर्म है, उसको इष्ट देव माने। संत कबीर, संत रविदास जी महाराज एवं तीसरे संत हुए हैं जो पहले राजा थे। एक राजा की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में, बाकी तो सब आर्थिक करके, संसार करके, जैसे हम लोग सोचते हैं, तकलीफ में जीवन जीने वाले संत थे जिनके गुरु ग्रंथ साहब में वाणी है। लेकिन एक केवल राजा है जो भी काशी में हुआ था। संत रविदास जी महाराज भी काशी में, संत कबीर भी काशी में। राजा पीपा, पीपा भगत जिसको कहा जाता है, संत भारत के संतों में उनका नाम आता है राजा पीपा, वो भी काशी में हुए हैं। तीनों गुरु भाई हैं। इन तीनों का गुरु जो है उनका नाम है संत रामानंद जी महाराज। आज रामानंदाचार्य की परंपरा चलती है, बड़ी परंपरा है आज। और रामानंद जी महाराज के इष्ट देव थे भगवान श्री राम। तो संत कबीर ने भी राम नाम का जप करा है, महिमा गाई, उनके इष्ट देव भगवान श्री राम है। संत रविदास जी महाराज के भी इष्ट देव भगवान श्री राम है। राजा पीपा का भी ऐसे। फिर संत रविदास जी महाराज की शिष्या थी माई मीरा, उन्होंने अंत में गाया था, पायो जी मैंने राम और रतन धन पायो, जब गुरु ने उनको राम मंत्र दीक्षा मंत्र में दिया था। तो अभी कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। एक छोटी सी कथा है। संत रविदास जी महाराज बैठे हैं, उनका काम क्या था, थोड़ा ध्यान से सुना। ये भाव देखो, ऐसे भी भाव होते हैं। जहां भी सत्संग हो, कोई संत आया हो, कोई कथा हो, कथा में जाते नहीं थे। रास्ते में गली की शुरुआत में, वहां प्रारंभ में कहीं से जो गली शुरू हो रही वहां बैठते थे। जो भी सत्संग में जाए, जिसका जूता फट जाए, टूट जाए, उसका बनाते थे, पैसे नहीं लेते थे। वहां से कोई साधु संत गुजरे, उनको निःशुल्क जूता दे देते थे। कोई पूछे आप सत्संग में क्यों नहीं चलते हो, पहले तो यहाँ क्यों बैठते हो, बोले संतों के दर पर कोई सत्संग में जाए, उनके जो पैरों में जूते हैं, उनकी जो ऊपर के लगी हुई रज है, वो रज मुझे प्राप्त हो जाए, इस भाव से मैं गली में बैठता हूँ। कोई उनसे कहे
कि आप सत्संग में क्यों नहीं चलते हो? बोले मैं इतना लायक कहाँ, मुझे बस इस जो सत्संग पर जा रहे हैं उनकी जूतों की बस थोड़ी रज थोड़ी मट्टी बस मिल जाए, यह उनका भाव होता था। एक बार एक व्यक्ति आया कि मेरी बेटी की शादी है, मेरे पास कुछ नहीं, आप कुछ दे दो। बहुत परोपकारी संत थे। उन्होंने कहा कि भैया कुछ आज पूरे दिन में जो कमाऊंगा आपको दूंगा। तो दिन भर में जितना कमाया दिया, उनको संतुष्टि नहीं हुई, कहा कल आना। कल के दिन में जितना कमाया उसको दिया, संतुष्टि नहीं हुई। तीसरे दिन जब आया, ध्यान से सुनना सभी कथा को, तीसरे दिन जब आया तो उन्होंने कहा ऐसे करो भैया, आपको लगता है ज्यादा चाहिए? बोले हाँ। बोले ऐसे करो, जो मैं बाहर जूते बनाता हूँ, अंदर मेरी कुटिया है, कुटिया में अंदर देखना थोड़ा ऊपर एक पत्थर पड़ा है, वो लेके आओ। लेके आया। बोले ये है पारस पत्थर, लोहे को सोना करेगा, बस स्पर्श कराओ, जितना भी आपको पैसा चाहिए उतना लोहे को स्पर्श कराना, सोना हो जाएगा। अपनी बच्ची का विवाह कराना, हो सके तो दे के जाना। अभी ये अंदर जब गया तो सच में एक पत्थर पड़ा है, बाहर लेके आया। बोले ये पारस पत्थर है। सामने वालों को विश्वास ही नहीं हो रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? खुद जूते बना रहा है, पारस जैसी चीज, महंगी चीज, अमूल्य चीज अंदर रखी हुई है, तो विश्वास नहीं आ रहा था। तो संत रविदास जी महाराज ने कहा क्या हुआ भाई? बोले मेरा विश्वास नहीं बन रहा। बोले इधर लाओ। तो जिससे वो जूता काटते उसको स्पर्श कराया तो सोने के बन के। बोले अभी तसल्ली हो गई? यहाँ हो गई। अभी जाओ घर, जितना लोहे को सोना बनाना है बनाओ, फिर तेरा काम हो जाए, बच्ची की शादी हो जाए तो वापस ला के रखना यही। अभी ये गया, रास्ते में विचार आया, इतनी महंगी चीज इसके पास है लेकिन फिर भी खुद जूते बना रहा है। कि बात थोड़ी गणत नहीं बैठ रही है। अक्सर बहुत से संसारी लोग संतों को जब देखते हैं ना, गणत लगाना शुरू करते हैं। उन्हें निकल अचे साईं इतनी खोड़ेड़ा संतनी सिंध में पैसा ईंदा था। सिंध में पैसा आहिनि छा? पहिरियों तो विषय इहो आहे, सिंध वारनि वटि आहिनि छा पैसा? ॿियो हले तो अॼु 3% उहो हुते 3 लख ॾियनि था, वञी लख रुपयो भेतों जो न मिले। पहिरीं ॻाल्हि त इहा, त उन्हनि वटि 3 लख आहिनि छा? इहो बि मुद्दो आहे पहिरीं जाइ ते। दिमाग़ ही नहीं पास लगा। साईं माल तंतरी हलाइनि था न साईं। जॾहिं त इहो संसार जो नियम आहे, आध्यात्मिक नियम आहे, उहो हलाइनि था तॾहिं अचे थो। ऐं संसार जो दिमाग़ छा आहे? साईं हथनि तॾहिं त हलाइनि था न। अभी उसके मन में विचार चलने लगा कि क्या इन संतों के पास इससे भी कोई महंगी चीज है क्या, जो ऐसी अमूल्य चीज अंदर ऐसे रख दी थी और मुझे कहा देखो पड़ी होगी और लेके जाओ, जब काम हो जाए वापस आके रखना। मतलब इससे भी ज्यादा उनके पास कोई महंगी चीज है, कोई मूल्यवान चीज है। अभी लौट के आया वो। संत रविदास जी महाराज ने कहा क्यों भैया, अभी तो गए थे, काम हो गया क्या? बोले नहीं, होना बाकी है। बोले फिर क्यों लौटे हो? बोले मेरे मन में एक विचार आया है, आप इसको पारस पत्थर कह रहे हो, सोने को स्पर्श कराने से, लोहे को स्पर्श कराने से लोहा सोना बन जाता है। बोले हाँ। बोले फिर ये चीज आपने ऐसे रख दी है, खुद जूते बना रहे हो। एक बात पूछो? बोले हाँ पूछो। इससे भी ज्यादा आपके पास मूल्यवान चीज है क्या? बोले आपका काम हो गया ना भैया, आप लेके जाओ, अपना काम करके वापस आ जाओ। बोले नहीं, मुझे ये बताओ इससे भी ज्यादा मूल्यवान चीज है क्या? संत रविदास जी महाराज कहते हैं वो चीज चाहिए क्या, या वैसे तो तेरा काम इधर हो गया ना? बोले ना, वही चीज चाहिए। बोले फिर इसको छोड़ना पड़ेगा, पारस पत्थर को। बोले हाँ छोड़ूंगा, पहले ही बताओ। बोले चलो मेरे साथ अंदर कुटिया में गए। बोले अभी बैठो, बैठ गए। हाथ में दी माला। क्या दिया? माला भाई। बोले क्या क्या करूं इसका? बोले माला से जप करो। बोले इससे क्या होता है? बोले माला से जप करते करते जिनका आध्यात्मिक स्तर ऊंचा हो जाता है, उनको फिर ये
पारस जैसे पत्थर भी तुच्छ लगने लगते हैं। बोले ये संभव है? बोले हाँ संभव है। बोले संभव कैसे होगा? बोले जब अपने गुरुदेव की कृपा होगी। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। बहुत से रसिक भक्त होते हैं। दो भक्तों के उदाहरण देके आज की वाणी का विषय का मैं समापन करने का प्रयास करूंगा। एक वृंदावन में संत हुए हैं। उनका मानना ऐसा था कि मेरे अंदर ठाकुर जी बैठे हैं। तो कोई कुछ भी देव हर चीज बोलता था, मुझे दो चाहिए, जो भी चीज दो मुझे दो दो, एक मेरे लिए एक मेरे भगवान के लिए जो मेरे अंदर बैठा है। तो लोग बोलते थे कुछ भी बोलता है ये। एक बार इनको बुखार आ गया, डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने गोली दी, बोले मुझे एक गोली नहीं, कितनी गोलियां दो? दो गोलियां दो। बोले ऐसा होता है क्या? बोले हाँ ऐसा होता है, मेरे अंदर जो बैठे उनको भी बुखार है, गोलियां भी मुझे दो चाहिए, एक गोली नहीं लूंगा। एक तो मेरा बुखार होता जाए, मेरे ठाक जो अंदर प्रभु बैठा है वो उसका भी बुखार होता जाए। पता नहीं कितने लोगों को पता है, जो हम लोग जगन्नाथपुरी में चलते हैं तो 3 मूर्तियां हैं, 3। फिर वहां हर साल ऐसा नियम बनाया गया है, एक परंपरा है, भगवान को वहां बुखार आता है। किसको किसको पता है? हाथ तो ऊपर करो भाई। ये जग जो रथ यात्रा निकलती है, ये रथ यात्रा क्या है? भगवान कहाँ जाते हैं? कहीं खबर है भाई, भगवान को बुखार आता है। फिर अपने पता नहीं मौसी, जहां तक मुझसे गलती नहीं हो रही, मौसी के पास 12 दिन रहने के लिए जाते। छुट्टी में 12वें दिन माँ सिंधे और नाना ने भगवान भी जाते, जगन्नाथ भगवान भी। ये रथ यात्रा की परंपरा यही है, क्योंकि बुद्धि से हम लोग आध्यात्मिकता को देखेंगे, समझने का कोशिश करें, प्रयास करेंगे ना, बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। आध्यात्मिक क्षेत्र ऐसा है, इसलिए कहते हैं साधु और संसारी की कभी न आवे ठौर। साधु और संसारी की कभी न आवे ठौर, उसका रास्ता और है, उसका रास्ता और। ये क्षेत्र ऐसा है, यहाँ सिर जो तिरी पर हाथ पर रख के, हथेली पर रख के आगे बढ़ता है, वही आगे सफल हो पाता है। बाकी जो सोचता रहता है, माफ कजो हिकिड़ी ॾुखी ॻाल्हि चवां तो, भारत जा संतन के प्रणाम आहे, पर वर्तमान में जेके एॾियूं मैनेजमेंट, एॾियूं व्यवस्थाऊं, मेरी फ़क़ीरी ॾाढी परे आहे, जेका सिंध जी असां ॾिठी आहे, असां ॿुधी आहे। फ़क़ीर रात जो मटकनि जा पाणी बि हाराए छॾंदा। सुभाणे साईं खे जीअरो रखिणो हूंदो त पाणी सुभाणे साईं न ॾींदो। इहो कल्ह वारो राति वारो पाणी सुबुह थोरी पींदासीं। भॻवान खे जीअणो हूंदो त सुबुह जो पाणी पाण ई ॾींदो, न त ॻाल्हि ख़तमु। ये सिंध जी परंपरा। हिते त व्यवस्थाऊं नी, जेको भलाए छा 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 छा, एॾो अडंबर, एॾो ठाठ बाट, प्रणाम आहे सभिनी खे। पर भारत में उहा फ़क़ीरी ॾाढी घटि ॾिसण में ईंदी आहे, जेका सिंध में फ़क़ीरी ॾिसण में ईंदी आहे। ऐं जेको ॾिसंदा रहिया आहियूं या अॼु बि आहिनि, उते घणा संत त मिट्टी में सुम्हंदा आहिनि, मिट्टी में ई हिकु हिकु विषय खणो त एॾो सारो लंबो थी वेंदो। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, मेरी नाव भंवर ढोले उस पार लगा देना, मेरी नाव भंवर डोले उस पार लगा देना। ये विश्वास हो मेरी
नाव हिल डुल सकती है लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि मेरा केवट मेरा गुरु महाराज है। यही भाव ध्यान में रख के जब एक बार अलेक्जेंडर सिकंदर नाव में जा रहा था अपने गुरुदेव के साथ, मझधार में नाव जब पहुंची तो उस नावक ने कहा, भैया तूफान चला है, अभी नाव डूबने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। किसी न किसी एक व्यक्ति को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। ध्यान से सुनना। नावक कहता है अरस्तु है, सिकंदर भी है। नावक कहता है एक किसी व्यक्ति को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी, नहीं तो सभी डूब जाएंगे। मैं तो जैसे तैसे तैर के निकल जाऊंगा, लेकिन आप सभी मर जाओगे। तो सिकंदर खड़ा हो गया, बोले मैं छलांग मारता हूं, मैं डूबा तो चलता। तो अरस्तु उनके गुरुदेव कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, आप तो राजा हो, मैं पकड़ साधु हूं, मैं संसार में रहूं या न रहूं, मेरे होने से या नहीं होने से ज्यादा फर्क पड़ने वाला तो नहीं है, मैं तो वैसे भी फकड़ हूं। तुम राजा हो, तुम ठहरो, मैं छलांग मारता हूं, मैं भले डूबूं, तुम लोग तो बचो। सिकंदर ने अच्छी बात कही थी कि हे गुरुदेव, मेरे जैसों की संसार को क्या जरूरत है, एक राजा गया तो दूसरा राजा आएगा, लेकिन मेरे जैसे हजार भी मिलके मेरे गुरुदेव जैसा एक अरस्तु नहीं बना सकते। लेकिन आप जब संसार में रहे, एक गुरु रहा, मेरे जैसे सिकंदर हजार आप बना सकते हो, इसलिए आप बच जाओ, मैं डूबूं तो चलता है। जबकि सिकंदर कितनी बुद्धि वाला व्यक्ति था और संसार में इकट्ठा करने के लिए क्या क्या उसने नहीं करा था। इसलिए निवेदन है, आज के सत्संग का हम लोग जो संदेश आज लेके जा रहे हैं, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, मेरी नाव भंवर डोले उस पार लगा देना, मेरी नाव भंवर डोले उस पार लगा देना। हम खुद कितने भी समझदार हों, ज्ञानी हों, पढ़े लिखे हों, धनवान हों, साथ न चाले बिन भजन, कुछ भी साथ में चलने वाला नहीं और नहीं ज्यादा फायदा है। याद रखें, जो है, स्वामी विवेकानंद महाराज ने कहा है कि कोई कितना पढ़ा लिखा है, कितनी संपत्ति पैसा उसके पास है, किस परिवार से कितना पद प्राप्त किया हुआ है, या जो भी उसके पास है, उसका मूल्य कुछ नहीं। उसने उससे कितने परोपकार के कार्य करे, केवल उसको फल उसका ही मिलने वाला है। और जो प्राप्त है उससे उसने खुद को कितना सुलझाया है, ये महत्वपूर्ण है। बाकी कोई कितना पढ़ा लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दिनों में हम लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए, न्यूज से जुड़े हुए, कितने पढ़े लिखे लोग रोज आत्महत्या करें, पुलिस वाले भी आत्महत्या करें, दूसरों को गोली मार रहे। अरे भाई, कोई ये कोई बात है? थोड़ी थोड़ी बात पर तो हम लोग कितने भी समझदार हो, पढ़े लिखे हो, ये हो, हमारे पास हो, वो हो, लेकिन फिर भी हमें अपने गुरुदेव की आवश्यकता पड़ेगी और उनकी कृपा होगी तो हम सहजता से संसार का ये सफर पूरा करके अपने गुरुदेव के निज धाम में जा पाने की योग्य बन पाएंगे। अंत समय में भी हमारे गुरुदेव ही हमारे रक्षक होने वाले हैं और परलोक में भी सहायक हमारे गुरुदेव ही हैं, यह याद रहे। इसलिए सदैव गुरु भक्ति को बढ़ाते रहना चाहिए। बोल सदगुरु बाबा शिव भजन साहिब की। बाबा शिव भजन है मेरा भगवन, बाबा शिव भजन है मेरा भगवन, तब चरणों में है मेरा नमन, तब चरणों में है मेरा नमन। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, शिव भजन, बाबा शिव भजन। समझना दान है तेरा सतदान, समझना
विद्या